बहुत पुराने समय की बात है। एक बार किसी मठ में लगभग 500 भिक्षु रहा करते थे, जहाँ पर सभी शिष्य अपने गुरु से शिक्षा लिया करते थे। गुरु तो अपने हिसाब से सभी को बराबर शिक्षा दिया करते थे, लेकिन उन्हीं 500 भिक्षुओं में से एक भिक्षु ऐसा था जो बहुत ज़्यादा सोचने की आदत से परेशान था। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। उस भिक्षु को ज़्यादा सोचने की आदत पड़ चुकी थी। जब एक बार मठ में गुरु सबको ज्ञान दे रहे थे, तभी वह बौद्ध भिक्षु पता नहीं किस ख्याल में डूबा हुआ था। वह अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी शिष्यों को ज्ञान देने के बाद उस शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आज मैंने जो भी बातें तुम्हें सिखाई है वह सभी तुम मुझे आज बताओगे। आखिरकार मैंने सभी को आज क्या बताया है वह तुम सबके सामने बताओ। जब गुरुदेव इतना कहते हैं तो वह शिष्य कांपने लगता है, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ महसूस करने लगता है। और जब उससे कुछ पूछते हैं तो वह बता भी नहीं पाता है कि आखिरकार आज की पाठशाला में क्या पढ़ाया गया है। उस मठ के गुरु इतने ज्ञानी थे कि वह पहले ही समझ चुके थे कि यह शिष्य ज़्यादा सोचने की आदत से परेशान हो चुका है, इसे ज़्यादा सोचने की आदत लग चुकी है। तभी उस मठ के गुरु अपने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शिष्यों, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ज़्यादा सोचना कैसे बंद करें। वैसे तो कोई भी इंसान ज़्यादा सोचना नहीं चाहता, लेकिन एक बार अगर किसी को ज़्यादा सोचने की आदत लग जाती है तो वह व्यक्ति इसे छोड़ भी नहीं पाता है। अगर उसे कुछ ज़रूरी बातों का ज्ञान नहीं है तो ज़्यादा सोचना जैसे बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। शिष्यों, आज मैं तुम्हें ऐसी 10 बातें बताने वाला हूँ जिससे अगर तुम ज़्यादा सोचते हो तो उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा और तुम अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा पाओगे। इसलिए आज की पाठशाला में मैं जो भी तुम्हें बताने वाला हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना। उसके बाद वह मठ के गुरु सभी को ज्ञान देना शुरू करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, पहली बात मैं जो तुम सबको बताने वाला हूँ वह है ध्यान करना। जब भी हम ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं तब हमें ध्यान करने की ज़रूरत होती है। ध्यान करने से आपका मन शांत तो रहेगा। ध्यान करने से आप ज़्यादा सोचना बंद कर देते हो। ध्यान करने से आपके मन के विचार शांत होने लगते हैं। और ध्यान कैसे किया जाता है मैं यह भी तुम्हें बता देता हूँ। एक अकेले अवस्था में बैठ के अपने मन को शांत करने की कोशिश करना और अपनी आने वाली और जाने वाली हर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है। अगर हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे मन के विचार हमेशा हमेशा के लिए शांत होने लगते हैं, जिससे हम ज़्यादा सोचना बंद कर देते हैं। इसलिए तुम सभी को नियमित रूप से ध्यान करना होगा, जिससे तुम ज़्यादा सोचने की आदत का शिकार न बन जाओ। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि ज़्यादा सोचने की आदत से बचने के लिए तुम सभी को व्यायाम करने की ज़रूरत है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। यदि हम नियमित रूप से रोज़ व्यायाम करते हैं तो शरीर के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अगर हम प्रतिदिन कसरत करते हैं तो हमारी पाचन तंत्र स्थिति भी दिन प्रतिदिन ठीक होने लगती है। हम तनाव मुक्त रहते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो सारी चिंता, सारी उदासी शांत होने लगती है। व्यायाम करने से हम ज़्यादा सोचना बंद कर देते हैं और ज़्यादा सोचने से हम मानसिक रूप से बीमार होने लगते हैं और व्यायाम करने से हम मानसिक रूप से ठीक होने लगते हैं। हमारे मन के विचार स्वस्थ होने लगते हैं। इसलिए रोज़ाना हमें व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, शिष्यों, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मानसिक स्थिति को बरकरार रखने के लिए प्रकृति के साथ हमें समय बिताना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने घरों में 24 घंटा रहते हैं, जिससे उनको सिर दर्द और मानसिक स्थिति में गड़बड़ी दिखती है। तरह तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती है। प्रकृति के साथ समय बिताने से हमें ताज़ी हवा मिलती है। जो भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है वह बिल्कुल शुद्ध रहती है। प्रकृति के साथ समय बिताने से हमारा मन शांत रहता है। हमारे मन के विचार भी शांत होने लगते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताने से हमारे मन को खुशी मिलती है, जिससे हम ज़्यादा सोचना बंद कर देते हैं। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने मन के विचारों को शांत करने के लिए
कभी कभी हमें संगीत सुनना चाहिए, एक ऐसा संगीत जो हमारे मन को अच्छा लगे, जो हमारे दिमाग को एक अच्छी ऊर्जा दे, जो हमारे मन को शांत करे। ऐसा संगीत हमें सुनना चाहिए। संगीत सुनने से आपका मन शांत होने लगता है। संगीत सुनने से आपके मन के विचार शांत होने लगते हैं। ज़्यादा सोचना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन एक बार जिस व्यक्ति को लग जाती है वह व्यक्ति जीवन भर इससे बाहर भी नहीं निकल पाता है। हालांकि सबको पता होता है कि ज़्यादा सोचने से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी एक इंसान इसे छोड़ भी नहीं पाता है। इसलिए हमें नियमित रूप से यह प्रक्रिया भी अपनानी चाहिए, जिससे हमारा मन शांत रहे और हम ज़्यादा सोचना बंद कर दें। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, अपने मन को शांत करने के लिए हमें किताब पढ़ना चाहिए। किताब पढ़ने से आपका मन बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, जिस वजह से उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता। और जब भी कोई व्यक्ति कम सोचता है और व्यस्त रहता है तो उसके मन के विचार शांत होने लगते हैं, उसका मस्तिष्क शांत होने लगता है और वह व्यक्ति ज़्यादा सोचना बंद कर देता है। इसलिए शिष्यों, तुम सभी को नियमित रूप से किताबें पढ़ने की आदत डालनी होगी, जिससे तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारे विचार शांत हो सकेंगे और तुम ज़्यादा सोचना बंद कर सकोगे। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास कोई भी काम नहीं होता, अक्सर वह हमेशा खाली बैठा रहता है, वह व्यक्ति हमेशा ही ज़्यादा सोचने की आदत का शिकार हो जाता है। इसलिए खाली बैठना भी हमें भारी नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को छठवीं बात बताते हुए कहते हैं कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। दोस्त और परिवार के साथ समय बिताने से आपका मन शांत होता है, आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, आपका मस्तिष्क खुश रहता है। अपने परिवार के साथ समय बिताने से हम चिंता और तनाव से मुक्त रहते हैं। परिवार के साथ अच्छी अच्छी बातें करके हम खुद को अच्छा महसूस करते हैं। जो भी हमारे दिमाग में चिंता और तनाव रहता है वह मुक्त होने लगता है। इसलिए कभी कभी अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने माँ बाप से बात कीजिए, अपने घर परिवार के लोगों से बात कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा और आप हमेशा तनाव में नहीं रहोगे, जिससे आप ज़्यादा सोचना बंद कर दोगे। परिवार के साथ जो हमें खुशी मिलती है, दोस्तों के साथ जो हमें आनंद मिलता है, वह खुशी हमें कहीं और नहीं मिलती। इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करने के लिए हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को सातवीं बात बताते हुए कहते हैं कि नींद का ध्यान रखें। नियमित रूप से नींद लेने से शरीर और मन भी दोनों स्वस्थ रहता है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से नींद नहीं लेते, उनका मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ नहीं रहता, जिससे उनका सिर दर्द, चिंता, तनाव हमेशा जकड़ कर रखता है, जिससे वह ज़्यादा सोचने की आदत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, उसके मस्तिष्क के स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। नियमित रूप से नींद लेने से एक इंसान ज़्यादा सोचना बंद करता है, जिससे वह और ज़्यादा खुश और तनाव मुक्त रहता है। जो भी व्यक्ति शाम को देर में सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उनका शरीर और दिमाग हमेशा थका हुआ लगता है। वह अपने अंदर महसूस तो करते हैं कि मैं पूरी तरह से आज रात को सोया, लेकिन उनकी नींद पूरी नहीं होती। एक अच्छी नींद का मतलब यह नहीं होता कि आप ज़्यादा सोएं। एक अच्छी नींद का मतलब यह होता है कि आपकी नींद गहरी होनी चाहिए, तभी आपका मस्तिष्क शांत रहेगा और ज़्यादा सोचना आपका मस्तिष्क बंद करेगा। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को आठवीं बात बताते हुए कहते हैं, तनाव कम करने के तरीके अपनाएं। आपके मन में कोई भी तनाव हो सकता है, कोई भी चिंता हो सकती है। कभी कभी किसी बात को लेकर एक इंसान तनाव में रहता है, चिंता में रहता है। इसलिए किसी भी बात को लेकर ज़्यादा तनाव ना करें, उसके बारे में ज़्यादा विचार ना करें, नहीं तो इससे आपका ही नुकसान होगा। जब भी कोई व्यक्ति तनाव में रहता है या फिर चिंता में रहता है, तो अक्सर वह व्यक्ति ज़्यादा सोचने की आदत का शिकार हो जाता है। इसलिए तनाव को कम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे में एक इंसान की मानसिक स्थिति बिगड़ती चली जाती है। वह खुद को तनाव से भरा हुआ महसूस करता है। वैसे तो तनाव होने के बहुत सारे कारण हैं। अगर आप उन कारणों को समझ पाते हैं तो आप तनाव मुक्त रहेंगे।
आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी, जिससे आप ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को 9वीं बात बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम ज़्यादा सोचने लगते हो तो अपने मन की भावनाओं को समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे मन के विचार क्या हैं, किस तरह के विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं। उन्हें भली भांति समझने का प्रयास करो। जब तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं वह सही है या फिर गलत है, और तुम्हारा ज़्यादा सोचना सही है या गलत है, ज़्यादा सोचने से तुम्हारा क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या तुम ज़्यादा सोचकर इसका हल निकाल सकते हो, यह सब परखने का प्रयास करो। और कुछ लोग ज़्यादातर ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज़्यादा सोचने की वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। उनके जीवन में कोई भी डर न होने के बाद भी उन्हें पता नहीं किस तरह का एक डर बना रहता है, जिस वजह से वह अपने अंदर घबराहट महसूस करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। उनका मन अशांत होने लगता है। शिष्यों, अगर तुम अपने मन के विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करोगे तो तुम सब बड़ी आसानी से ज़्यादा सोचना बंद कर सकते हो। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को 10वीं और आखिरी बात बताते हुए कहते हैं कि ज़्यादा सोचने का कारण यह भी हो सकता है कि जब भी कोई इंसान के साथ कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है तो वह उन घटनाओं और बातों को भूल नहीं पाता, जिससे वह मन ही मन सोचता रहता है, उन बातों के बारे में विचार करता रहता है कि काश मेरे जीवन में ऐसा ना होता, काश उस व्यक्ति ने हमें धोखा न दिया होता, काश हमारे धंधे में हमें यह नुकसान ना होता। वह तरह तरह की घटनाओं को याद करके दुखी रहता है, परेशान रहता है और वह तनाव से भर जाता है। तनाव उसे इस तरह से जकड़ लेता है जिससे वह बाहर निकल भी नहीं पाता। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें भुलाने का प्रयास करो, कुछ और काम करने का प्रयास करो। जब भी तुम ज़्यादा सोचना शुरू करते हो तो अब से यह ध्यान रखना कि जब तुम ज़्यादा सोचने लगते हो और जब तुम्हें ध्यान आए तो जल्दी से तुम किसी काम में लग जाओ और अपने उस काम को करने लगो, या फिर जिस बात को लेकर तुम ज़्यादा सोचते हो उसका कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करो। जब तुम अपने ज़्यादा सोचने वाली बात का समाधान निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। इसके बाद गुरुदेव अपनी बात को समाप्त कर देते हैं और सभी शिष्य अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादा सोचना एक मानसिक बीमारी है। जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता है वह अपने मानसिक विचारों में इस तरह से जकड़ जाता है कि वह बाहर निकल भी नहीं पाता। इस वीडियो में जो भी तरीके बताए गए हैं आप उन तरीकों को अपनाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।